हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय इतिहास का महत्व। पहले समय में इतिहास का महत्व क्या था, हम कैसे समझते हैं इस चीज को। पहले समय में मानव समुदायों ने अपना जीवन किस तरीके से सुरक्षित और सुस्थिर किया, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले समय में संस्कृतियों का विकास किस तरीके से हुआ, कब और कहां और कैसे हुआ, कैसे कृषि की शुरुआत हुई, कैसे ग्रामों, नगरों और राज्यों में परिवर्तन स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने पहले खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म की शुरुआत की, और पहले जमाने में जो लिपियां थी, भाषाएं थी, वो किस तरीके से प्रयोग होती थी, और धीरे धीरे चल के आज किस तरीके से प्रयोग हो रही है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये तो मैंने आपको महत्व के बारे में बता दिया कि पहले समय में किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और पिछले समय से ही लेके हम आज समय को, अपने अतीत को देख के आज हम अपना संभालते हैं। इस प्रकार से हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या था। ठीक है, अब मैं इसी के कुछ दो पॉइंट के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा अनेकता में एकता, और दूसरा है वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब योग्यता, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले मैं समझता हूं ये अनेकता में एकता, ये मैं समझूंगा। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में पहले कौन कौन से प्रजातियां आई। प्राक आर्ययी प्रजाति, हिंद आर्ययी, यूनानी, शक, हुण, तुक्र, ये 6 प्रजातियां आई। ठीक है, और इन प्रजातियों में भाषाओं का प्रयोग कौन सा होता था। प्राक आर्य में मुंडा भाषा प्रयोग होता था, कोल्ला भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, और हिंद आर्य में जो भाषाएं नहीं शब्द थे, वो मुंडा भाषाओं से लिए गए शब्द थे, और द्रविड़ सांस्कृतिक भाषा से लिए गए शब्द थे। फहा, नौका, कंती, डिंग, स्टिक, ये लिए थे हमने मुंडा भाषाओं से कुछ शब्द लिए थे। ठीक है, और हमारी संस्कृति का विकास कब हुआ। ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक जी ने अपना भारत में अपना राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। पूरे अखंड भारत को एक भारत का रूप बनाया। कब बनाया, जो सारे देश के लोग थे उन्होंने सहयोग दिया ना, उन्होंने के अंदर एकता था। भले वो कई भाषाएं बोलते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बट वो जब उनके अंदर अखंड भारत के प्रति एक भाव था। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपना एक अखंड भारत का निर्माण किया, और सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ के, इस राज्य को छोड़ के उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। एक प्रकार से पूरे अखंड भारत को एक संपूर्ण भारत दे दिया। ठीक है, ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त आए। उसके बाद 7वीं सदी में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा के फिर इन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया, पूरे राज्य को मतलब पूरे देश को। ठीक है, इन्होंने जीत लिया। इन्होंने पहले जीत लिया था हर्षवर्धन ने, फिर पुलकेशिन ने इसको हरा के जीत लिया 7वीं सदी में। ठीक है, और इन्होंने अशोक जी ने एक लेख लिखा था। ठीक है, ब्राह्मण लिपि से। ठीक है, उन्होंने लेख लिखा था, वो ब्राह्मण लिपि आगे चल के संस्कृति का विकास रूप ले लिया उन्होंने। ठीक है, धीरे धीरे संस्कृति का विकास होना स्टार्ट हुआ उस लेख से। और ये जो भाषाएं आई थी, ये वैदिक काल में आई थी। वैदिक काल कब आया था, 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, ईसा पूर्व में आया था ये। मैंने आपको इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो डाला था, ईसा पूर्व हम कैसे समझते हैं, उसमें आप ये चीज समझ सकते हो और इसका लगा सकते हो अनुमान कि कब आया था ये ईसा पूर्व में। 1500 से 500 ईसा पूर्व कब था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो संपूर्ण भारत तो बन गया। ठीक है, जब भारत बन गया, इसका नाम कैसे पड़ा।
भारत इसका नाम कैसे पड़ा? एक पिछले समय में एक भरत नाम का वंश था, उसी वंश के नाम पर भरत नाम पड़ा। आगे चल के ये हमारे जो ईरान के लोग थे उन्होंने एक 6वीं सदी में उन्होंने एक लेख लिखा था, हिंद शब्द आया था सिंधु से आया था। तो ये 6वीं सदी में इसका लेख लिखा था और ये 6वीं शताब्दी में सिंध से हिंद नाम निकला और हिंद से ईरानी लोगों ने भारत नाम को भारतीय का देश नाम दिया और इसको हम भारत संतान भी कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सारी बातें। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, मैंने बताया प्रासंगिकता मतलब योग्यता। वर्तमान में अतीत की योग्यता क्या थी? कुछ लोग थे जो पहले जमाने को लेके, अतीत को लेके आज भी उसी बातों पे लड़ते हैं। जैसे महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था, पहले जमाने में नहीं देते थे, अब देना स्टार्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम इनमें लड़ाई होती थी। आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूं, ठीक है, ये भी आप समझिएगा। जो हमारे भारत में धर्म आए, हमारे भारत में सबसे पहले 3 धर्म आए थे। कौन से धर्म आए थे? हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म आए थे। ठीक है, ये 3 धर्म आए सबसे पहले। ठीक है, ये 3 धर्म जब आ गए तब जो यूनानी लोग थे, जो इन्होंने सबसे पहले सिंधु के तटवासियों के संपर्क में आए, तभी इन्होंने सिंधु को जो भारत का नाम था उन्होंने हिंद नाम दिया। हिंद शब्द सिंधु से निकला है। ठीक है, जो हिंद शब्द था हिंद सिंधु से निकला था। ये यूनानी लोग और ईरानी लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। जो यूनानी लोग आते थे अब वो लोग धीरे धीरे यहीं अपना बसेरा बनाने लग गए। तब हमारा जो था उस समय मुस्लिम और ईसाई धर्म नए धर्म थे। ठीक है, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था आई और इसी प्रकार उन्होंने अपना जो हिंदू मुस्लिम धर्म था वो धीरे धीरे बड़ा राज्य के तरीके फैलने लग गया। जैसे एक राज्य होता है, धीरे धीरे अब मैंने जैसे बताया था आपको, ग्रामों, नगरों और राज्य में धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसी प्रकार ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म भी बढ़ने लग गया। जो ये ईसाई लोग थे वो धीरे धीरे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में बढ़ने लग गए। जो ये यूनानी लोग थे, ठीक है, उस समय वो धर्म नया था इसलिए, और उस समय उस धर्म की ज्यादा वो होती थी जय जयकार। और हिंदू धर्म उस समय बहुत पुराना था, तो हिंदू धर्म को छोड़ के उन्होंने धीरे धीरे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में जुड़ने लग गए। ठीक है, और ये 3 धर्म आए थे। सबसे पहले हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म आए थे। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट तो आपको बता दिए हैं। वर्तमान में अतीत की योग्यता क्या है ये तो भी मैंने बताया। पहले जमाने में सती प्रथा, कई आंदोलन हुए और विधवा विवाह ये हुआ। इन सबको धीरे धीरे अब तो रोक लग गई है। आज के समय ये पहले नहीं रोकी जाती थी, ये चलते थे। छुआछूत की बीमारी ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी ने हटाया था। ठीक है, इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं थी जो प्राचीन अतीत से जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे आगे चल के ये हटना स्टार्ट हुआ। यही हमारी वर्तमान में अतीत की योग्यता है। आज के समय हम बहुत सारे परिवर्तन देख रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं,
कोई भी भेदभाव नहीं है, ना स्त्री के प्रति ना लोगों के प्रति। और हमारा जो संविधान है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, किसी भी प्रतिरूप से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लोअर हो। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान में अतीत की योग्यता है। मैंने आपको ये प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व तो समझा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोट करने के लिए। उस समय जो हमारी थी सबसे बोली संपर्क भाषा, वो उस तरीके की ईसा पूर्व की 3री सदी में आई थी, लिंगुआ फ्रांका नाम से आई थी। ठीक है, लिंगुआ फ्रांका के नाम से आई थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म हो रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।